दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के समर्थकों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील। जी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस समर्थकों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जितना कांग्रेस का समर्थक अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश करता है, कांग्रेस के नेता उतना ही अपनी पार्टी को हराने में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी को साफ दिख रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस का एक ही मकसद है कि कैसे भी आम आदमी पार्टी को हरवाओ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही। कांग्रेस सिर्फ आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से की बड़ी अपील। बोले जो जहां है वहीं से स्नान कर लें ताकि कोई अनहोनी ना हो। जी आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बहुत दुखद घटना हुई, जो जहां है वहीं से स्नान कर लें ताकि कोई अनहोनी ना हो और लोगों को सनातन का मजाक बनाने का मौका ना मिले। उन्होंने कहा कि सनातन का मजाक होगा तो भारत का मजाक होगा और हम विश्वगुरु नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि जो लोग भी मौत पर राजनीति कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज उनको सद्बुद्धि दें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सब और शिव टिप्पणी का विषय नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अगर धर्म के नाम पर वोट लेने हैं तो स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। जो आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर फिलहाल चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। इसी बीच कन्हैया कुमार ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज अहम मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही उन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते हुए कहा कि दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का पानी भी पीने के लायक नहीं है। चुनाव जीत से सही गलत तय नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि धर्म के नाम पर अगर वोट लेना है तो स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा के चोरी के मोबाइल फोन किए गए जब्त। जी आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 195 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी बाजार में कुल कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन ट्रैक बैक चलाकर 195 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कर दिया बड़ा दावा। बोले दिल्ली में बनने जा रही कांग्रेस पार्टी की सरकार। जो आपको बता दें कि कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बादली विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान बड़ा बयान दिया और कहा कि लोग बदलाव के लिए तैयार हैं और इसी बदलाव की वजह से हमें समर्थन मिल रहा है और हम सरकार में वापस आ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और जनता में आगामी 5 फरवरी को जीतने का जोश साफ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की तर्ज पर अब बिहार में भी बीजेपी ने यूसीसी लागू करने की कर डाली बड़ी मांग। आपको बता दें कि बीजेपी उत्तराखंड की तर्ज पर अब बिहार में भी यूसीसी लागू करने की मांग कर रही है, जबकि जेडीयू ने इसका विरोध किया है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने साफ कहा कि यूसीसी बिहार में लागू नहीं होगा। यूसीसी उत्तराखंड में जबरन मुसलमानों पर थोपा गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सामने हम लोगों ने अपनी विचारधारा को गिरवी नहीं रखा है। मुसलमानों को बीजेपी डरा रही है। यदि अब गाड़ियों पर लिखा पुलिस, आर्मी या फिर प्रेस तो होगी कड़ी कार्रवाई। डीजीपी ने दे दिए सख्त आदेश। जी आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि कई गाड़ियों पर प्रेस, पुलिस या फिर आर्मी लिखा होता है। यदि अब ऐसा लिखा तो सख्त एक्शन होगा। अब ऐसा लिखने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इसको लेकर बड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस, आर्मी या प्रेस लिखा है तो उस गाड़ी की सख्त जांच की जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में साफ कहा कि गाड़ियों पर इस तरीके का फर्जी स्टिकर लगाकर पुलिस को धोखा देकर कई लोग गलत गतिविधियों में शामिल रहते हैं। इसको रोकने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। महाकुंभ में एक बार फिर से हुई बड़ी घटना। लगी भीषण आग, कई टेंट जलकर हो गए खाक। जी आपको बता दें कि महाकुंभ में 30 जनवरी को एक बार फिर से आग लग गई। महाकुंभ क्षेत्र में नागेश्वर पंडाल में लगी आग में राहत की बात यह है कि इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें कई टेंट जलकर बिल्कुल खाक हो गए। पंडाल में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। समय रहते वो पंडाल से बाहर आ गए, इसीलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब कड़ी मशक्कत के बाद कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड ने आग पर पूरे तरीके से काबू पा लिया।
अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा डालकर प्रदर्शन कर रही स्वाति मालीवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा डालकर विरोध प्रदर्शन कर रही स्वाति मालीवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। स्वाति मालीवाल एक गाड़ी में कूड़ा भरकर केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंची। यहां उन्होंने गाड़ी खड़ी की और कूड़ा डालना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि जिसके बाद स्वाति मालीवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दिया घोषणा पत्र। 500 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर और महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपए महीने। जी आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली में सरकार बनने पर महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने, 500 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर, फ्री राशन किट, 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। साथ ही बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक सरकारी या निजी कंपनियों में 1 साल तक के अप्रेंटिसशिप के लिए 8,500 रुपए महीना देने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि पहले ही कैबिनेट में जाति जनगणना का फैसला लिया जाएगा और 6 महीने के अंदर मजबूत लोकपाल बिल पास कराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के घोषणा पत्र में मुसलमानों को भी लेकर किया बड़ा ऐलान। साथ ही 4 धाम यात्रा को लेकर भी कर दिया बड़ा वादा। जी आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने दलित समाज के लिए फ्री 4 धाम यात्रा शुरू करने का वादा किया है, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली महू शामिल है। मुस्लिम समाज को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, सस्ते भोजन के लिए 100 इंदिरा कैंटीन, ठेका प्रथा बंद कर सभी कर्मचारियों को पक्का करने और पूर्वांचलियों के लिए अलग मंत्रालय बनाने का भी वादा किया है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर अरविंद केजरीवाल ने कसा तंज, बोले जल बोर्ड घोटाला और स्वास्थ्य घोटाले की जांच का भी कांग्रेस ने वादा किया है। जी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि वो 5 सालों में यमुना इतनी साफ कर देगी कि केजरीवाल उसमें डुबकी लगा सकें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला और स्वास्थ्य घोटाले की जांच का भी वादा किया है। महाकुंभ में हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर दिया मुआवजे का ऐलान। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छतरपुर जिले के रहने वाले कुछ श्रद्धालु भी प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ का शिकार हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धालुओं के असमय काल कवलित होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृत व्यक्तियों के परिवारजनों को 25 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को दे डाली बड़ी सलाह। जी आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ी सलाह दे दी। अन्ना हजारे ने साफ कहा कि वो उस दिन को याद रखें जब मैंने उन्हें सीख दी थी कि आचार और विचार को शुद्ध रखकर हम समाज और देश की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। अन्ना हजारे ने कहा कि तब हमारे साथ किरण बेदी भी थी। किरण बेदी ने कहा कि अन्ना की पाठशाला शुरू करो, पाठशाला में ये पढ़ाओ। कई जगह पर ये शुरू भी किया, लेकिन दिमाग में पैसा बैठा और धन बैठा तो वो फिसल गया। उसका क्या कर सकते हैं। अन्ना हजारे ने कहा कि पैसे के पीछे दौड़ने वाले लोग हैं, उनको कुछ नहीं कह सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। दिल्ली चुनाव में यमुना के पानी को लेकर छिड़ा विवाद। जी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और जनता से आम आदमी पार्टी के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी ने गंदी राजनीति करने की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली के लिए यमुना में अमोनिया वाला जहरीला पानी भेज दिया है। हमें समय से पता चल गया और हमने उस पानी को डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो पानी दिल्ली के लोगों के घरों में पहुंच जाता तो न जाने कितने लोग बीमार पड़ जाते। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को अपने काम पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन वो दिल्ली के लोगों को बीमार करके चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता चिंता ना करे, जब तक केजरीवाल है मैं किसी को जहरीला पानी नहीं पीने दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, जनता को दी बड़ी सलाह। बोले अगर कमल का बटन दबाया तो हर महीने लगेगी 25,000 रुपए की चपत। जी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधा और कहा कि भाजपा की 20 राज्यों में सरकार है, वहां पर लोगों का 5,000 रुपए बिजली का बिल आता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में यदि कमल का बटन दबाया और सुविधाएं बंद होती हैं तो कम से कम 25,000 रुपए की चपत लगेगी। इसीलिए जनता से उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की।
महाकुंभ में भीड़ ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। महाकुंभ में मात्र 2 दिन में ही पहुंच गई यूपी की आधी से ज्यादा आबादी। जी आपको बता दें कि प्रयागराज के महाकुंभ मेले में 2 दिनों में ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। करीब 12.5 करोड़ से अधिक लोग पवित्र स्नान के लिए पहुंचे, जो उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के बराबर है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रयागराज में प्रशासन ने भीड़ के प्रबंधन के लिए खास इंतजाम किए हैं। दिल्ली में प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर बोला जबरदस्त हमला। बोले यमुना के पानी में कौन सा जहर मिलाया है, उसका नाम बताएं केजरीवाल। जी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि मैं केजरीवाल से कहने आया हूं कि चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ये कहते हैं कि भाजपा ने दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए हरियाणा से यमुना के पानी में जहर मिलाया है। अमित शाह ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि केजरीवाल जी, आपने कौन सा जहर मिलाया है, उसका नाम बताइए। उन्होंने कहा कि किस प्रयोगशाला ने इसका परीक्षण किया है, उसे हमें बताएं। आप कह रहे हैं कि हमने जहरीला पानी बहने से रोक दिया, लेकिन अगर यमुना का पानी रोक दिया जाता तो इससे गांव में बाढ़ आ जाती। क्या दिल्ली के किसी गांव में बाढ़ आई? उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल झूठ बोलना बंद कर दें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।